जोहार साथियों। आप सभी दोस्तों का जेटेट को लेकर के कमेंट आ रहा था। उसी पर क्या है कि हम लोगों ने शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करने की कोशिश की थी। उसके बाद है कैबिनेट की, आप सब ने क्या है बैठक देखा। उसमें जेटेट की जो मांग है, वो जो हम लोगों की सिलेबस थी, जो नियमावली में संशोधन होना था, उस पे बात नहीं बनी और कैबिनेट में नहीं लाया गया। ये आप सब ने कैबिनेट की बैठक में देखा होगा। आगे हम लोग को क्या करना होगा, और कोई भी सरकार अगर बनती है तब क्या करना पड़ेगा, और अगर आप ये सारी बातों को जेटेट को लेकर के अगर मांग अपनी नहीं रखते हैं तब क्या होगा, और आप सब एक साथ मिल करके जो जेटेट की एग्ज़ाम होने वाली है उसमें अगर सहभागिता नहीं लेते हैं तो क्या होगा, उसका असर क्या पड़ेगा, उसमें भी विस्तार से बात करेंगे। एक एक बिंदु पर बात करेंगे। सबसे पहले बता दें कि जेटेट की एग्ज़ाम जो है, अगर कोई भी सरकार फॉर्मेशन होती है तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो काम ये है कि कोई भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगा, कोई भी पार्टी की आएगी सरकार, तो जाहिर सी बात है कोई भी बनाएगा। जो भी दल हैं वो दल कोई भी बनाएगा। इसमें सरकार को लेकर के हमारा कोई कमेंट नहीं है कि किसकी सरकार आएगी, ना मैं कमेंट कभी करूँगा। ये जनता डिसाइड करती है किसे सरकार में लाना है। तो जनता ही मालिक है इस लोकतंत्र में और डेमोक्रेसी में। इसलिए उसमें हमारा बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है। हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट कि जेटेट की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें क्या-क्या बाधा आ सकती है और इसकी निपटारा कितनी जल्दी हो सके, उसमें बात करेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट जब बनती है, एस्टैब्लिश जब गवर्नमेंट हो जाएगी, जब चीज़ें रेगुलेट हो जाएगी 2 महीना 3 महीना के अंदर, तब झारखंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं जेटेट को लेकर के एक आस, एक उम्मीद पाले हैं, वैसे सारे लोग वैसे सारे लोग क्या हैं कि आपको विभागीय मंत्री से सबसे पहला मुलाकात करना पड़ेगा। कोई भी मंत्री बनेंगे, कोई ना कोई तो बनेगा ही, तो उससे सबसे पहले आपको मुलाकात करना पड़ेगा। उसके बाद फिर विभाग स्तर पर भी आपको आवेदन सौंपना पड़ेगा। फिर क्या है कि जेक को भी देना पड़ेगा। जेक को भी एक एप्लीकेशन, एक आवेदन देना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें आपको पूरे तरीके से करने पड़ेगी। तभी जा कर के क्या है कि हम सबकी जो आप उम्मीद लगाएं कि जेटेट की जो सिलेबस है, जो नियमावली है, वो कैबिनेट में स्वीकृति मिलने के बाद ही वो आएगी। अगर ऐसा गलती हो गया कि जो पहले से बना है और उसी के आधार पर सरकार लेती है, तो उसमें सभी जितने भी झारखंड के अभ्यर्थी हैं सभी को भुगतना पड़ेगा। और ये हम सबों ने जो तैयार कराया है विभाग के स्तर पर, इवन कि सारा कुछ हो चुका है, उसमें कंप्लीट हो चुका है। लेकिन नई गवर्नमेंट आएगी, वो किस प्रकार से लेगी ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन हम सबको अवगत कराना, हम सभी का जिम्मेवारी है कि जो हुआ है उसको कैबिनेट में सीधा पारित किया जाए। उसमें आप किसी भी प्रकार का आपको इंटरफेरेंस नहीं करना है, इंटरफेयर नहीं करना है। ये आपको स्पष्ट एक मांग पत्र सौंपना पड़ेगा। अगर आप बहुत जल्द में जेटेट की आप एग्ज़ाम चाहते हैं तो ये आपको काम करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा उसमें भी थोड़ा सा फोकस इन फोकस डाल लेते हैं।
अगर आप नहीं मिलते हैं और ज्ञापन नहीं सौंपते हैं तो आपकी जो जेटेट की एग्ज़ाम है वो कम से कम मिनिमम, और आप ये सब जो बातें मैंने फर्स्ट में कहा कि आपको ये जो क्राइटेरिया है और ये जो आपको मंत्री के पास, जो विभागीय मंत्री होंगे शिक्षा विभाग के पास, अगर इतना आप करते हैं तो पॉसिबिलिटी में भी 1 साल के अंदर जेटेट हो जाए। और अगर ये सब काम आप नहीं करते हैं तो क्या होगा कि कम से कम मिनिमम 2 से ढाई या तो 3 साल तक आपकी समय जो है जेटेट में जा सकती है। ये बात आप 100%, हम सबों ने बार बार ये बात रिपीट किया है, बार बार ये बात रिपीट किया है कि इतना समय लग सकता है, इसलिए आप लोग चाहते हैं। और चुनाव है, आप सब जानते हैं कि चुनाव में नियुक्ति को लेकर के इस सरकार में किस प्रकार से एक करप्शन का आयाम गढ़ा है, आप भली भांति जानते हैं इस बात को। तो ये हमारा अपील भी होगा कि आप अपनी सूझबूझ, अपनी सोच का इस्तेमाल करके जरूर इस बार वोट कीजिएगा, नहीं तो 5 साल जो हम सबों ने देखा है, हम सबों ने जो भुक्तभोगी हुए हैं, वो आने वाला 5 साल जो है वैसा ना हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपको वीडियो कैसा लगा, ये हमारा एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।